जो श्रद्धालु सुबह 4 बजे 5 बजे से ही श्री केदारनाथ धाम में दर्शनों की लाइन में लग जाते हैं, सिर्फ उन्हीं शिव भक्तों को गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। और जो श्रद्धालु दिन में 12 बजे के बाद मंदिर तक पहुंचते हैं, उन्हें स्वर्ण मंडल से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। जय श्री केदार दोस्तों, आज है 18 जून और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देने वाला हूं। तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी मौसम किस प्रकार से है और यात्रा किस प्रकार से चल रही है, तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो सुबह से जो श्रद्धालु जो लाइनों में लगते हैं, दोपहर 12 बजे से पहले जितने भी श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को गर्भगृह में अभी दर्शन हो रहे हैं। और जो दोपहर 12 बजे के बाद में मंदिर तक पहुंचते हैं, उन्हें स्वर्ण मंडल से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों श्री केदारनाथ धाम में एक बार फिर से थोड़ी यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, जो कि रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुए हैं तब से धीरे धीरे करके प्रतिदिन दोस्तों केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो आपको अगर गर्भगृह में ही दर्शन करने हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए, जिससे आपको बड़े ही आराम से गर्भगृह में दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग दर्शनों की लाइन में लगते हैं तो अभी आपको करीब 6 घंटे का समय लगने वाला है दर्शनों की लाइन में। पिछले दिनों दोस्तों जब लाइनें लगती थी दर्शनों की, तो दोपहर के बाद में जो लाइन में लगने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जाती थी। तो शाम होते होते केदारनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो बहुत ही छोटी हो जाती थी। मगर अभी एक बार फिर से जो यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण रात को 10 बजे तक भी मंदिर में दर्शनों की जो लाइन है वो लगी रहती है। और दोपहर के बाद में श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे मित्र यह भी कमेंट कर रहे थे कि क्या केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते हैं, अभी आपको लाइनों में लगकर ही दर्शन करने पड़ेंगे। और बहुत सारे मित्रों के कमेंट यह भी थे कि हमें विशेष पूजा करवानी है, वह किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर प्रांगण में आप रसीद कटवा सकते हैं और रात को 10 बजे के बाद में विशेष पूजा की शुरुआत होती है। तो आप अगर विशेष पूजा करवाना चाहें तो आप विशेष पूजा करवा सकते हैं, मगर उसके लिए भी आपको लाइनों में लगना पड़ता है और गर्भगृह में आपको विशेष पूजा करवाई जाती है। बात करें श्री केदारनाथ धाम में अभी मौसम किस प्रकार से है, तो दोस्तों मौसम बादल पूरी केदार घाटी में छाए हुए हैं, मगर कल पूरे दिन केदारनाथ धाम में बारिश नहीं हुई है। और उससे पहले दोस्तों बारिश हो रही थी। कुछ दिनों में कभी कभी बारिश नहीं होती है, कभी हो जाती है, और बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जब श्री केदारनाथ धाम में बारिश नहीं होती। वैसे तो दोपहर के बाद में दोस्तों रोजाना श्री केदारनाथ धाम में हल्की फुल्की या तेज बारिश देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप उस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि श्री केदारनाथ धाम में आपको बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। और श्री केदारनाथ धाम में दोस्तों ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो आप गर्म कपड़े भी जरूर अपने साथ में लेके आइए। आप कभी भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो आपको अपने साथ में रेनकोट, गर्म कपड़े, यह चीजें जरूर लेके आनी है। और अगर आप जून के बाद में यात्रा पर आते हैं तो अगले दिनों में दोस्तों बारिश बहुत तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आप हो सके तो अभी यात्रा करिए, या फिर जब बारिश की शुरुआत होती है, जब भारी बारिश होती है, ऐसे समय में यात्रा न करें। और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए। जय बाबा केदार।